हम यहाँ पे मटेरियल स्ट्रक्चर देखेंगे। मटेरियल स्ट्रक्चर के लिए हमें ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। इसके राइट हैंड में टी कोड्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले हमें मटेरियल टाइप बनाना होगा। इसका टी कोड है OMS2। इसके बाद हम नंबर रेंज बनाएंगे और उस नंबर रेंज को मटेरियल टाइप से अटैच करेंगे। इसका टी कोड है MMNR। इसके बाद हमें मटेरियल ग्रुप बनाना होगा। इसका टी कोड है OMSF। मटेरियल ग्रुप के बाद हमें वैल्यूएशन क्लास बनाना होगा। OMSK इसका टी कोड है। इसके अंदर में हमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं। नंबर 1 अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस, नंबर 2 वैल्यूएशन क्लास, नंबर 3 रिलेट मटेरियल टाइप एंड अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस। ये स्ट्रक्चर हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस, दिस वन। अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस को हम अपनी वैल्यूएशन क्लास से अटैच करेंगे। वैल्यूएशन क्लास को पहले क्रिएट करेंगे और फिर वैल्यूएशन क्लास से हम अपना अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस अटैच कर देंगे। इसके बाद इस अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस को हम अपने मटेरियल टाइप से अटैच कर देंगे, जो मटेरियल टाइप हमने पहले बनाया हुआ है। सो दीज 3 आर लिंक्ड विद ईच अदर। एंड फिर हमें इस वैल्यूएशन क्लास से अपना GL अटैच करना होगा, जो GL हम पहले बना के रखेंगे। OBYC सेटिंग में OBYC टी कोड के थ्रू हम इस GL को इस वैल्यूएशन क्लास से अटैच कर देते हैं। और ये मटेरियल जब हम इस मटेरियल टाइप के थ्रू एक्सटेंड करते हैं, जब हम कोई मटेरियल बनाते हैं थ्रू द टी कोड MM01, किसी मटेरियल टाइप को हम सब सेलेक्ट करते हैं। इस मटेरियल टाइप को जब हम सेलेक्ट करेंगे तो ये मटेरियल इनडायरेक्टली इस GL से अटैच होगा। आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर जिस तरह से ये क्रिएट किया गया है, ये सब आपस में क्लोजली लिंक्ड है। ये OBYC सेटिंग यहाँ बताई गई है, जो मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया GL। इस GL को अटैच करने के लिए हमें इस OBYC सेटिंग के थ्रू जाना होगा। इसके बाद अल्टीमेट थिंग MM01 के थ्रू हम मटेरियल मास्टर स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। इसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं मटेरियल टाइप OMS2, OMS2। जो एग्जिस्टिंग मटेरियल टाइप है हम उन्हें कॉपी कर सकते हैं या नया भी क्रिएट कर सकते हैं। हम इस ROH को कॉपी एज करते हैं, सेलेक्ट करके कॉपी एज या F6 प्रेस करेंगे। इसका नाम रख लेते हैं NROH। SAP रिकमेंड करता है कि आप किसी भी चीज़ को कस्टमाइज करें तो Z प्रीफिक्स अटैच करें इसमें, बट यहाँ पर Z से पहले ही कोई मटेरियल क्रिएट किया जा चुका है, इसलिए मैं आपको एग्जांपल देने के लिए मैंने N अटैच कर दिया है। बट SAP रिकमेंड करता है X और Y और Z। रॉ मटेरियल N, ये मैंने नेम चेंज कर दिया है रॉ मटेरियल N, जिससे हमें ये पता लग पाए कि जब हम मटेरियल टाइप देखें तो हमें पता लग जाए कि ये रॉ मटेरियल N जो हमने क्रिएट किया हुआ है। ये वो व्यूज़ हैं, जब आप मटेरियल क्रिएट करेंगे तो ये व्यूज़ आपको डिस्प्ले होंगे। नॉर्मली रॉ मटेरियल में सेल्स व्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। इस मटेरियल टाइप के लिए एक्सटर्नल परचेज ऑर्डर बने या ना बने, इसे हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे एक्सटर्नल परचेज ऑर्डर अलाउड। इंटरनल परचेज ऑर्डर बने या ना बने, इसके लिए हम यहाँ पर चेक करेंगे इंटरनल परचेज ऑर्डर और अलाउड। इसके बाद ये अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस है जो हम आगे चल के चेंज करेंगे। हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और मैं दूसरा जो टी कोड बताऊंगा उसके थ्रू भी हम चेंज कर सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है। ये मटेरियल टाइप हमने कॉपी कर लिया और कॉपी करके नया बना दिया NROH नाम से। इसके बाद बनाएंगे हम नंबर रेंज। MMNR का टी कोड है, इसके थ्रू हम जाएंगे।
हमारा मटेरियल टाइप था। इसे सेलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये एग्जिस्टिंग नंबर रेंज है पहले से जो चल रही हैं, हम इन्हीं को यूज़ कर लेते हैं। इसकी नंबर रेंज आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये नंबर रेंज 1 से लेकर के 999999 तक है। इसमें EXT पर मार्क नहीं है, क्लिक नहीं कर रखा है, इट मीन्स कि ये इंटरनल है। और जिस नंबर रेंज पर EXT पर क्लिक कर रखा है, इट मीन्स कि ये एक्सटर्नल है। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि इंटरनल नंबर रेंज सिस्टम अपने आप जनरेट करता है और एक्सटर्नल नंबर रेंज हमें टाइप करके बताना होता है सिस्टम को कि हम इस नंबर से कोई भी मटेरियल जनरेट कर रहे हैं। हमने यही नंबर रेंज अटैच कर दिया। इसके बाद हमें बनाना होगा, ये काम यहाँ तक हो गया है, मटेरियल टाइप क्रिएट हो गया है, नंबर रेंज क्रिएट हो गया, उससे रिलेट हो गया ये मटेरियल टाइप से। इसके बाद हमें मटेरियल ग्रुप बनाना होगा तो द टी कोड OMSF मटेरियल ग्रुप का नाम रख लेते हैं। पैकिंग RM। इस नाम से एक ग्रुप बन गया। इस ग्रुप के बाद अब हमें ये पूरा स्ट्रक्चर बनाना होगा। OMSK इसका टी कोड है। इसके थ्रू हमें ये 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहले हमें अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस बनाना होगा। PAK1 नाम से बना लिया है हमने अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस। और इस अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस को हम अपनी वैल्यूएशन क्लास जो हम नहीं बनाएंगे उससे हम अटैच कर देंगे। वैल्यूएशन क्लास बनाते हैं हम। PKVL नाम से बना ले रहे हैं। ये वैल्यूएशन क्लास बन जाएगी और इसको हम अपनी अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस जो अभी हमने बनाया है उससे अटैच कर देते हैं PAK1 से। हमारे अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस बन गया और वैल्यूएशन क्लास बन गई और इस वैल्यूएशन क्लास से अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस अटैच हो गया है। अब इस अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस को हम अपने मटेरियल टाइप से जो हमने अभी बनाया है उससे हम अटैच करेंगे। हमने जो मटेरियल टाइप बनाया था वो था NROH। ये अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और मैंने आपको दिखाया था जब हम मटेरियल टाइप क्रिएट कर रहे थे वहां से भी हम चेंज कर सकते हैं। यहां से भी दोनों का मतलब एक ही है कि हमें अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस को इस मटेरियल टाइप से अटैच करना है। हमारा अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस PAK1 था, इसे हम यहाँ पर अटैच कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे आके देखेंगे तो ये अटैच हो चुका है हमारे मटेरियल टाइप से अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस। इतना काम हमारा हो गया है।
इसके बाद हम OBYC सेटिंग के थ्रू जो एग्जिस्टिंग GL हैं हम उन्हीं को यूज़ करेंगे। इस GL को अपनी वैल्यूएशन क्लास से हम अटैच करेंगे। OBYC सेटिंग, यहाँ जाते हैं, इस पे हम BSX की ले लेते हैं। जब भी हम परचेज करते हैं तो इन्वेंट्री पोस्टिंग के लिए BSX की यूज़ होती है। हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट INT है, इसमें हमारी वैल्यूएशन क्लास हम यहाँ पर लिखेंगे और जो GL हम चाहते हैं अटैच करना वो हम GL यहाँ पे अटैच कर देंगे। वैल्यूएशन क्लास हमारी थी PKVL नाम से, और इसमें हम कोई GL अटैच कर देते हैं जो हमारी कंपनी कोड का हो। ये GL हमने यहाँ पर अटैच कर दिया। अब जब हम मटेरियल क्रिएट करेंगे MM01 से तो सिस्टम हमसे पूछेगा इंडस्ट्री सेक्टर, और इसके बाद पूछता है हम कौन से मटेरियल टाइप का मटेरियल क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पर हम वही मटेरियल सेलेक्ट करेंगे, मटेरियल टाइप सेलेक्ट करेंगे जो मटेरियल टाइप हमने क्रिएट किया है, रॉ मटेरियल N। यहाँ पर वो व्यूज़ दिखाई पड़ रहे हैं जो हमने सेलेक्ट किए थे। वहाँ पे जिस टाइम पे हम मटेरियल टाइप क्रिएट कर रहे थे उस टाइम पे हम व्यूज़ सेलेक्ट करते हैं, और जो व्यूज़ हम सेलेक्ट करते हैं वही व्यूज़ हमें यहाँ पर अपीयर हो जाते हैं। ये व्यूज़ किस ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हम क्रिएट कर रहे हैं, प्लांट हमारा क्या रहेगा, इस मटेरियल का, और स्टोरेज लोकेशन क्या रहेगी। ये मटेरियल हो गया, इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट पीसेज हो जाएगी। मटेरियल ग्रुप जो हमने क्रिएट किया था, हमने जो मटेरियल ग्रुप क्रिएट किया था वो हम यहाँ पर अटैच कर देते हैं, पैकिंग RM। यहाँ पर आप देख रहे हैं वैल्यूएशन क्लास ऑटोमेटिकली उठ के आ गई है। ये वैल्यूएशन क्लास इसलिए उठ के आ गई है कि जब हम मटेरियल क्रिएट कर रहे हैं तो हमने इस मटेरियल टाइप को एक्सटेंड किया है। इस मटेरियल टाइप के थ्रू हम क्रिएट कर रहे हैं। ये मटेरियल टाइप ऑटोमेटिकली इस वैल्यूएशन क्लास से अटैच है जो हम पहले कर चुके हैं। इसीलिए जब हम ये मटेरियल क्रिएट कर रहे हैं इस मटेरियल टाइप से तो ये वैल्यूएशन क्लास सिस्टम अपने आप उठा रहा है। दिस वन। इस तरह से ये मटेरियल क्रिएट हो जाता है। ये पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट है।